नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें बीएमएस के बाद आप कर सकते हैं। इनमें कई ऐसे जॉब्स हैं बीएमएस के बाद जिनके बारे में मुझे खुद बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद पता चला, और ये कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिनमें इतने ज़्यादा हाई अर्निंग्स है कि मैंने सोचा भी नहीं था, और मैं सुनकर भी मैं शॉक्ड हो गया था। इस वीडियो में आपको टोटल 5 ऐसे बेस्ट ऑप्शंस के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। तो 5वें नंबर पे हमारे पास में आता है जूनियर डॉक्टर्स के जो जॉब होते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आप ये कर सकते हैं, या कहीं पर भी कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहां पर आप एज अ जूनियर डॉक्टर सिर्फ बीएमएस के बाद में ही ड्यूटी कर सकते हो, और आपको इजीली 25,000 से लेकर के 35,000 40,000 तक जो है सैलरी आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपीरियंस है बीएमएस के बाद तो आप थोड़ा और अच्छा बेहतर अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीएमएस की डिग्री है और कोई भी एमडी या फिर एमएस की डिग्री आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में एमडी या फिर एमएस की डिग्री होगी तो आपके अर्निंग के जो चांसेस है, अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में। तो चौथे नंबर की जो जॉब है बेसिकली ये रिसर्च कंपनीज में। अब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद की फील्ड में आयुर्वेद की मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं। बैद्यनाथ आपको तो पता ही होगा, विको वज्रदंती आपने ऐड देखा होगा, वो आ जाता है इसमें। हमारा सांडू आ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे कि AIMIL, राजस्थान, जीरो ब्लॉक एक्सेट्रा। तो बहुत सारी फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है आज के टाइम पर जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रही है, और उन कंपनीज में आप एज अ रिसर्च एसोसिएट या फिर रिसर्च हेड या फिर रिसर्च ऑफिसर या फिर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हो और एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसके बाद अब तीसरे नंबर की जो जॉब जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जॉब का जो बेसिक पे स्केल है ना जो आपको मिलेगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000। अब आप बोलोगे कि सर बीएमएस के बाद में ऐसी कौन सी जॉब आ गई जिसमें हमको 50,000 से लेकर के 60,000 तक बेसिक पे मिल रहा है? तो डोंट वरी, आपको बताता हूँ। लेकिन इस जॉब के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास में एमडी यानी कि मास्टर्स डिग्री या फिर एमएस होना चाहिए, जिसके बाद आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बता दीजिए ना कि कौन से जॉब्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बताएंगे आपको। तो ये बेसिकली लेक्चरर के जॉब्स होते हैं जिनमें आप इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। टीचिंग के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप बीएमएस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वर्क कर सकते हैं, और आगे जैसे जैसे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा तो आपकी सैलरी में भी और पोस्ट में भी इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद कई सालों का एक्सपीरियंस आने के बाद आप एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर अपॉइंट हो सकते हो, जो कि बहुत ही हाई वैल्यूड और हाई पे स्केल वाली पोस्ट बन जाती है। अब एचओडी बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। मैं अगर मेरे ही कॉलेज की अगर बात करूं तो एचओडीज जनरली वीक में एक बार ही लेक्चर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट भी संभालना पड़ता है, साइड के बहुत सारे काम भी होते हैं, है ना। तो अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और सुना उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट हो, उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, आप बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नीट यूजी के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आप जानते ही है कि उनमें 1 लाख तक सैलरी बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आप अच्छा पढ़ाते हो, देखो किसी भी फील्ड में आपको जनरली यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में बेस सैलरी जो है वो कम होती है और आगे स्किल और एक्सपीरियंस के साथ वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपके पास में टीचिंग स्किल्स है तो आप डेफिनेटली टीचिंग की फील्ड में अपना करियर ले जा सकते हैं बीएमएस के बाद। बहुत से बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर हमने बीएमएस तो कर लिया, अब हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। अरे भाई,
आपके पास में अगर स्किल्स ही नहीं है तो आपको जॉब कौन देगा बताओ। अगर कोई एमबीबीएस ग्रेजुएट के पास भी स्किल्स नहीं रहेंगे तो जॉब कौन देगा? दे भी देगा तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने आपको भगा देगा भाई। इसीलिए तो स्किल्स गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। आप कोर्स क्यों कर रहे हैं बताओ मुझे, मैं बताता हूँ। ताकि आपको जो नॉलेज मिल रही है ना सीखने के लिए, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सिर्फ रटना या फिर एग्जाम को पास करना, इसके लिए पढ़ना, ये बिल्कुल भी ना तो रिकमेंडेड है ना ही एक्सपेक्टेड है। फिर भी अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत तो होगी ही। इसलिए जो भी करो दिल से करो। बीएमएस कर रहे हो ना, फिर उसे मस्त तरीके से करो, दिल से करो, एंजॉय करके करो, ठीक है। और टीचिंग की फील्ड में एक मैं बात बताना और भूल गया कि आप अपना प्राइवेट कोचिंग भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप बीएमएस स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर एआईएपीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अब एग्जाम है, जो कि नेक्स्ट होने वाली है, उसके लिए आप प्रिपेयर करवा सकते हो। और नीट का भी अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरे खुद का मानना है कि आप अब नीट का फेज तो आपका चला गया है बीएमएस के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा गैप भी पड़ गया होगा। तो अगेन अगर आपको खुद का प्राइवेट कोचिंग शुरू करना है, तो फिर किसी और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में आपको जॉब करना है, तो आप बीएमएस से रिलेटेड ही पढ़ाओ रेदर देन नीट। में ये बोल रहा हूँ, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जो आपने 5.5 साल जिस फील्ड में दिए हैं, आप पढ़े हैं, आपको वो इजी होगा पढ़ाने के लिए, और फील्ड को आप अपने कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना जॉब्स में, उनका जो स्टैंडर्ड और प्रोफाइल है जॉब्स का, वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, पे स्केल भी बढ़ता है, और लास्ट के 2 ऑप्शंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। चलो कौन से है वो 2 ऑप्शन लास्ट के, मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है जॉब्स का, उसमें कई सारी कैटेगरीज है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक सिंगल कैटेगरी में एक जॉब बता रहा हूं आपको, बल्कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जॉब है उसमें गवर्नमेंट जॉब्स है, बेसिकली एएमओ, एआरओ, एमओ। अब इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ मेरे इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर दिख रहा होगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को चेकआउट जरूर करें अगर आपको बीएमएस के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल में जानना है तो। लेकिन अब इस वीडियो में इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको चलो बता ही देता हूं। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली एआरओ क्या है, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। एएमओ है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। इसमें ऐसे ही ईएमओ भी है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। इसमें आप रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। और इस तरह के जो जॉब्स है ना भाई, अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है मेडिकल ऑफिसर की, तो आपको आराम से 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और बिल्कुल आपको एक अपना टेबल, एक चेयर अलग से मिल ही जाएगी। हेल्थ के जो सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें आपकी ये जॉब रहने वाली है। तो एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बहुत एक अच्छी जॉब मानी जाती है। स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट करना चाहते हैं। अब इसके बारे में और जानने के लिए वो वीडियो देखें जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद अगर किसी को बीएमएस के बाद गवर्नमेंट रिसर्च में जाना है तो वो एआरओ यानी कि आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। प्लस इसी तरह के पोस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर के, वो इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट ने किसी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम किया, वहां पर किसी डॉक्टर ने आपका इंश्योरेंस क्लेम किया, आगे फॉरवर्ड किया आगे की प्रोसीजर्स के लिए, और अगर मान लो उस डॉक्टर ने फर्जी नकली पेपर बना के दे दिए, देखो आप कंपनी वाले किससे उन पेपर्स को वेरीफाई कराएंगे बताओ? तो वो कंपनीज वाले, जैसे एलआईसी का ही ले लो आप एक छोटा सा एग्जांपल। अब एको वगैरह भी है जो कि डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करती है। एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट की है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स को हायर करते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेशेंट्स के जो पेपर्स आए हैं उनको वेरीफाई करने का काम करते हैं। तो अगर उन्होंने वेरीफाई कर दिया तो पेशेंट को क्लेम मिल जाता है। इनको मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब बोलते हैं।
और ये आप घर पे बैठ के भी अपना कर सकते हैं, या जो अपने क्लिनिक आप चला रहे हो उसके साथ साथ भी आप इसको कर सकते हैं। और इनकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छी होती है, 80,000 1 लाख ऐसे इनको सैलरी वगैरह मिलती है, और आप अपना काम भी कर सकते हो। जॉब या क्लिनिक भी आप कर सकते हैं इसी जॉब के साथ। मैं तो मेडिकल ऑफिसर की जो जॉब है वन ऑफ द बेस्ट होती है, और आयुर्वेद के बाद आप इसको कर सकते हैं। अब बिना किसी देर के मैं आपको नंबर 1 जो है हमारा जॉब उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे तो नंबर 1 पे हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा पर्सनल क्लिनिक जो है, या फिर अपना हॉस्पिटल। उससे बेस्ट आपका कुछ नहीं होता। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि सर वो जॉब कहाँ है, वो तो अपना पर्सनल क्लिनिक हो गया। हर कोई सेटअप नहीं कर सकता सर। हर कोई हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होता इन सब सेटअप करने के लिए। तो जॉब कौन सी बेस्ट लगी है, देखिए, तो नंबर 1 की जो जॉब है ना, आपको ऐसे फ्री में तो नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा, स्किल्स भी गेन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये नंबर 1 वाली जॉब मिलेगी। आफ्टर ऑल तभी ये नंबर 1 है ना। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी है। तो बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूट्स है आयुर्वेद के, जिनमें जो टॉप के पोजीशंस होते हैं, अब आप ऐसे मान के चलिए, इसको मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, एनआईए जयपुर, या फिर आईटीआरए जामनगर, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। ये सब टॉप के कॉलेजेस है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनके नीचे के भी जो तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस है, कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो इनका डीन होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो इनका हेड होगा। कैसे पहुंच गए वो लोग? वो एमबीबीएस वाले तो नहीं है, वो लोग भी बीएमएस वाले हैं। उन्होंने भी बीएमएस ही किया हुआ है भाई, और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही है। तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और एक बार आप पहुंच जाते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। इतने बड़े इंस्टीट्यूट का हेड बनना, डायरेक्टर बनना कोई मजाक वाली बात थोड़ी ना है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि बीएमएस में स्कोप नहीं है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो बीएमएस कॉलेज का प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, क्या उसकी सैलरी कम होगी? लाखों में सैलरी होगी उसके पास। फंड्स की क्या कोई उसे कमी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। रिसर्च ऑप्शंस की कोई कमी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये जो पोजीशंस है, इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक और बात कि जो लोग कहते हैं ना कि शायद कोई कमेंट भी करेंगे इसमें बाद में कि 80,000 1 लाख बेस पे कैसे हो गया बीएमएस के बाद, हो ही नहीं सकता। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, उन लोगों से मिलवा भी देता हूँ जिनका इतना सैलरी, इतना पैकेज है, और जो इस पोजीशंस पे बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लाखों में कमा भी रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मिथ बस्ट करनी है कि बीएमएस में कोई स्कोप नहीं है। सैलरी हार्डली 15 से 20 हज़ार मिलती है, कोई इज्जत नहीं है, बीएमएस बेकार है। तो ऐसे लोगों को आप अगली बार कोई आपसे इस तरह से कुछ भी कहे, या फिर आपको जो है डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो मैं मानता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट तो हो ही जाओगे कि उनको आप आंखों से आंखें मिलाकर रियलिटी बता सके, तर्क वितर्क कर सके, और उसकी बोलती बंद कर सके। देखो, आपको ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लग सकता है, लेकिन यही सही है। देखो, विनाकारण आपको कोई परेशान करे, आपकी बेइज्जती करे, आपके फील्ड की, आपके कोर्स की बेइज्जती करे, या फिर आपके नियर एंड डियर किसी की, पेरेंट्स की, फैमिली की इंसल्ट करे, कुछ बुरा भला कहे, तो तब आपको चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। उससे क्या मैसेज जाता है कि आप कमज़ोर हो, और वो इंसान आप पर हावी होने लगता है। ये भी हो सकता है। अब मैं आपको सबसे बेस्ट एक ऑप्शन ऑफ बोनस के तौर पर बता देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। तो बीएमएस के बाद में अगर आपने बीएमएस पूरा कर लिया है तो सबसे बेस्ट है आप अपना क्लिनिक शुरू कर दो। आप एमडी एमएस भी अगर एक बार को चलो नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहते हो, या फिर कर भी रहे हो ना, तो आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका पेशेंट का बेस बनेगा, और एक बार बेस बन गया ना तो आप लाखों में कमा सकते हो लिटरली। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो बहुत सारे बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करना है। कर सकते हो,
लीगली अलाउड भी है आपके स्टेट के अनुसार, है ना। आपने एलोपैथी मॉडर्न आपके बीएमएस के कोर्स में पढ़ा भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस आयुर्वेद की वजह से आप जाने जाते हो, एक बार उसकी तरफ तो देख लो। अरे भैया, आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इवन कुछ कुछ डिसीजेस के एलोपैथी के पास क्योर ही नहीं है, जो कि आयुर्वेदा में क्योर हो जाते हैं। इवन मेजॉरिटी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक्सेट्रा, तो इनमें एलोपैथी ट्रीटमेंट में सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है ज़्यादातर। लेकिन आयुर्वेद में इन डिसीजेस को एक लेवल तक कंप्लीटली क्योर भी करा जा सकता है और रिवर्स भी करा जा सकता है। मैजिकल रिजल्ट से एक बार ट्रस्ट रख करके तो देखिए, आयुर्वेद प्रैक्टिस करके तो देखिए ऑथेंटिक तरीके से, फिर आप ही मुझे आकर बताओगे कि सर आप सही कह रहे थे। आप लोग दूर बैठ के देख रहे हैं किसी चीज़ को, आपको वो अभी दिख नहीं रही है ठीक से कि वो क्या चीज़ है। एक बार आप जब उसमें उतरेंगे ना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि आखिर में चीज़ क्या है। तो दोस्तों, ये है वीडियो का एंड। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहे स्टेथोस्कोप फेंक के मारो या फिर इंजेक्शन, बस दब जाना चाहिए सब्सक्राइब वाला बटन। अगर आपका कोई सवाल आपको मुझे पूछना है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।